ट्रंप की जीत के बाद बाजारों का मूड माहौल जबरदस्त तेजी का और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए भारतीय बाजार कुछ बड़े लेवल्स को पार करके तेज दौड़ लगाने को तैयार। और आज रात अमेरिका में भी रहेगा भरपूर तेजी का सेशन। बचे हुए 1.5 घंटे में आएगा एक्शन। और याद नहीं दीप कि पिछले कितने हफ्तों से इतना बढ़िया क्लोजिंग सेशन किया लंबे समय बाद। और आज की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें मैंने आपको सुबह से ही कहा था। बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको दिन भर ध्यान में रखनी है। अभी हमने आधा घंटे शो किया है बग्गा साहब के साथ, गुरमीत चड्ढा साहब के साथ। अगर आपने मिस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी आ रही है बाजार में। अब क्या करें इसको लेकर तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जी बिजनेस के लिबॉर्ड ग्रुप स्टूडियो में आप फाइनल ट्रेड हमारे साथ देख ही रहे हैं। आइए बाजार पर बात करनी है, ट्रंप साहब की विक्ट्री के बारे में बात करनी है, इसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी समझना है अनिल जी के साथ। बट उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है अनिल जी, ये तो पहले बताइए। बड़ी बातें यही है दीप की सब कुछ बड़ी बातें हुए हैं। आज छोटा तो कुछ भी नहीं है और लगभग 350 अंक ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स आपका 900 पॉइंट ऊपर है, 1100 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। मैं बार बार सुबह से कह रहे थे इसी पे फोकस करो, यही चलेगा, यही दौड़ेगा, यही भागेगा। 350 अंकों की दमदार तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में। कहाँ है मंदी? आइए, और वो सब कुछ चल रहा है जो हम देखना चाहते हैं। आईटी इंडेक्स में बड़ा उछाल है, लीडरशिप यहीं से आती दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर दूसरे दिन कमाल करते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, आई एम लविंग इट, वाओ वंडरफुल। सब हटाओ, डाउ फ्यूचर्स लाओ, यही तो देखने लायक चीज है। 1000 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको नजर आएगा। कहाँ है मंदी? और बाकी यूरोप में भी माहौल बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का इलेक्शन नहीं, ट्रंप साहब पूरी दुनिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबकी नजरें यहीं पे बनी। पता चले बाहर वाले लोग ज्यादा वोट दे देते अमेरिका के मुकाबले में, है ना? लग रहा है सही हुआ है। कमाल कर दिया। मतलब पहली बार ट्रंप साहब को भी पता, मुझे याद है दीप, जब पिछली बार जब ट्रंप साहब पहली बार जीते थे तब उस दिन नोटबंदी हुई थी। हाँ याद है आपको? याद है, तो सारी लाइमलाइट चली गई थी उनकी। तैयारी किसी और चीज के लिए गए थे, कुछ और गया। तो रात को 8 बजे मेरे ख्याल से 8 नवंबर था। 8 नवंबर करेक्ट, 8 नवंबर को हम सब तैयारी ट्रंप साहब की कर रहे थे। ट्रंप साहब रह गए पीछे, सब लाइमलाइट खत्म, हम अपने नोट गिनने में रह गए थे, है ना? अब आज ट्रंप साहब पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इस वक्त जनरल न्यूज चैनल क्या बाकी क्या सब पर ट्रंप छाए हुए। तो बड़ी तगड़ी जीत एक तरफा जी। सोचो दीप, मैं तो ये सोचा था ये तो हाल तब है जब कमला हैरिस खड़ी हुई है। यस सर। बाइडेन साहब खड़े होते तो क्या होता है? क्लीन आंधी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रंप की आंधी 100%। बट ये भी जीत किसी भी लिहाज से छोटी नहीं है। इसका मतलब ये कि अमेरिका के लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। यस सर, सोचो, डेफिनेटली थे सर। चलिए, तो इसी जीत पर थोड़ा समझ मिले। बिल्कुल समझे। और ये जीत बहुत मायने की, और आज मैं कुछ बड़े और बोल्ड कॉल देने को तैयार हूँ। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं सर? 100%। चलिए, तो सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कही कि पूरी दुनिया की यहाँ पर नजर बनी हुई थी, सभी को इम्पैक्ट होता है कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, बट स्पेशली अगर ट्रंप साहब आ रहे हैं तो दोबारा ट्रंप साहब आए, इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट? देखो, दुनिया पर असर पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली तो नहीं कहूंगा, मतलब, लेकिन ओवरऑल बता दूं जी। सबसे दुश्मन नंबर 1 चीन है। यस। और सबसे पहले चीन पर असर पड़ेगा। चीन को काबू में रखने की वो सारी कोशिशें करेंगे ट्रंप जो कर सकते हैं। वो चीन के दुश्मन भी माने जाते हैं। नंबर 2, रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करने की वो कोशिश करेंगे। उनका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा रशिया की तरफ है और वो कहेंगे यूक्रेन को इतना पैसा देके बर्बाद करके फायदा क्या, हटाओ। हाँ, ये सब करेंगे। तीसरा, अपने जो उनको जिनको दुश्मन मानते, चाहे वो ईरान हो कोई और देश हो, उन पे वो सैंक्शंस लगाएंगे। जिनको दुश्मन नहीं मानते हैं लेकिन वो सस्ता सामान डंप कर रहे हैं, उनको कहेंगे रुको तुम, टैरिफ लगाता हूँ। तो दोनों को धमकाएंगे, ठीक है? कमोडिटीज के दाम बढ़ने नहीं देंगे, कच्चे तेल के दाम नीचे रहेंगे और इससे दुनिया भर में महंगाई कम होने के आसार बनेंगे। ये होगा, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझ गया। हमारे बाजारों पर क्या असर होगा? देखिए, हमारे बाजारों के लिए ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव है ट्रंप का जीतना, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, चीन के दुश्मन हैं, तो इसलिए हमें इसका फायदा होगा। पहली चीज, अमेरिकी बाजारों में तेजी होगी और उस तेजी का फायदा हमें भी मिलेगा। भी होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी, जल्दी घटेगी और ज्यादा घटेगी, वो भी अच्छा है। तीसरा, अमेरिका में ब्याज दरों के घटने को हम भूल गए हैं कि हमारे यहाँ एफआई बेच के जा रहे थे कि जब ब्याज दरें घटती तो अमेरिका से पैसा एमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। एमर्जिंग मार्केट्स में एक ही एमर्जिंग मार्केट सबसे अट्रैक्टिव है, स्पेशली 10% गिरने के बाद हमारे बाजार। एफआई फिर से भारत में लौटेंगे, चिंता न करें। एफआई भारत में भागने की 2 वजह थी। पहली वजह यह कि चीन की वजह से भागे, अब वो चीन से भागेंगे। करेक्ट। अब चीन में रहेगी क्या फायदा? 4 साल ये नाक में दम करके रखेगा, रोज ट्वीट डालेगा, कुछ ना कुछ आएगा, हम सैंक्शन लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, मैं चीन को छोड़ूंगा नहीं। उनके तो ट्वीट ही पुराने निकालो, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ट्वीट आएंगे, रोज सुबह हेडलाइन बनेगी, है ना? तो चीन की तो गई,
चीन की दुबई, बराबर। तो चीन में गए हुए एफआईज वापस लौटेंगे। अच्छा, दूसरा ये चीन में जो गए भी, उन्होंने चीन ने कुछ किया नहीं पिछले एक महीने में, कोई ऐसा कोई स्टिमुलस लाया नहीं, और अब तो लाना भी भारी काम है उनके लिए। करेक्ट। तो इसलिए चीन से एफआईज निकलेंगे। हमारे यहाँ 2 वजह से भागे थे एफआई। एक तो चीन उनको अच्छा लगने लगा, अचानक से प्यार आ गया, और दूसरा हमारी थोड़ी कंपनियों की कमाई कम हुई जी। राइट। तो कंपनियों की कमाई तो देखते हैं, अब 3-6 महीने में सुधर जाए नहीं सुधर वो तो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो जो पलायन था कि भाई चीन की वजह से भाग रहे वो तो वापस लौट जाएंगे। सो मुझे लगता है कि दीप भारतीय बाजारों के लिए नेट नेट काफी पॉजिटिव है ट्रम्प साहब का आना। चलिए, तो भारतीय बाजारों के लिए तो काफी पॉजिटिव है ट्रम्प साहब का आना। सेक्टर्स कहाँ पर फायदा होगा सर, ये बताइए। सेक्टर में दीप सबसे पहले तो आईटी, और हमने आज सुबह कहा था कि आईटी शेयरों पर दबा के खरीदारी कीजिए, पीएसयू दबा के खरीदिए। हमें टेक्सटाइल पसंद है, बैंक्स में इस संवत के दिन भी बोला था मुझे बैंक्स पसंद है, बड़े बैंक्स पसंद है, जिसमें मैंने स्पेशली एचडीएफसी और एसबीआई का नाम लिया था। अब मैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी जोड़ रहा हूँ। बैंक्स मुझे पसंद आ रहे हैं, सरकारी बैंक पसंद है, प्राइवेट बैंक पसंद है। आईटी तो आपको जो समझ में आ लीजिए, टेक्सटाइल टू रिटेल तो तगड़ी स्टोरी है। पीएसयूज चलने लगेंगे, ओएमसीज चलेंगे, डिफेंस के शेयर भी थोड़े रिकवर हो जाएंगे। गिरे पिटे हुए सारे पीएसयू जो 50-60% लुढ़के हैं, मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को डिफेंस शेयर खरीदने का मन है, डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का है, एचडीएफसी का है, वहाँ जाके पैसा लगा लीजिए, आपको पूरी बास्केट मिल जाएगी। सो ओवरऑल दीप चीज़ें ठीक होने वाली है। ये आपके लिए सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, निवेशक और ट्रेडर्स फिर क्या करें अब इस बाजार में? रियलिटी अगर चेंज होती है तो फिर यहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का माल बेचा है जी एफआई ने, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1/3 भी वापस आ जाए, 25%, 25-30 हज़ार करोड़ 30,000 करोड़ में पुराने भाव ना आ जाए तो दाम बदल हो जाएगा। देखो क्या है, ये मार्केट ऐसा, इसको घटाने के लिए ज्यादा बेचना पड़ता है, बढ़ाने के लिए और ये अब तक 2020 से लेकर जितने करेक्शन आए बाजार में, आप ये नोट करके रख लो दीप, नोट करके रख लो, जितना बेचा है उसका 1/3 भी खरीदा तो मार्केट में ऊपर का लेवल आ गया। तो ये पहली बार साइजेबल का लोगों को कॉन्फिडेंस ला। कॉन्फिडेंस का क्या है, कॉन्फिडेंस टूटता कई दिनों में, बनने में वापस बन भी सकता है। तो अगर चीजें ठीक होगी, ग्लोबल ठीक हो गया, एफआईएस के 3 दिन आपको पहुंचे। आज मैं फर्ज करो दीप, समझो मैं आपको आज बोलूं जी, आइए दीप 7 नवंबर की सुबह आपका स्वागत है। आज एफआईएस ने कैश मार्केट में 8,000 करोड़ की, वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स 5,000 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स 1,500 करोड़ के खरीदे हैं। अब बोलो कल बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे आप? होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये हेडलाइन बन गई तो यस, कौन सी बड़ी बात है 5-7 हज़ार करोड़ की आज खरीदारी ना है। भाई साहब 22% पे इंडेक्स लोन पे गए हैं नवंबर की सीरीज। करेक्ट, रोल ओवर कम है, हल्के बाजार हैं, आएंगे वापस। अब क्या हमारी आदत पहले क्या पड़ी हुई, जाते 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आ जाते हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा बेच दिया, ज्यादा लंबे समय तक बेच दिया, प्राइस वाइज भी करेक्शन आया, टाइम वाइज भी आया। तो अब गेम बदल रहा है, उसको पकड़ो। तो अगर ये जितना 1 लाख करोड़ बेचा उसका आधा भी खरीद लिया ना तो नया है बना देंगे, नया है बना देंगे। अब बेचना है किसको मुझे बताओ? लोकल फंड को बेचना है ना, ट्रेडर्स एचएनआई को बेचना है? हो सकता है थोड़े जो फंसे हुए लोग भाव आएंगे तो बोले मेरे को बेचना, मेरे को बाद में अलग बात है, दूसरा कुछ और लोग लेके ऊपर में फंसेंगे वो अलग बात है। लेकिन एक बार तो छूटने की इच्छा होती है मैं फ्री हो जाऊं थोड़ा, है ना, वो वाला होगा। ठीक है, उसके अलावा तो बिकवाली कहाँ है। सो अब मैं आपको थोड़े टारगेट दे देता हूँ। इमीडिएटली 24,700 24,950 की रेंज में हम जाएंगे। उसके बाद बड़ा टारगेट 25,000 25,250 का है। एक बार 25,300 के ऊपर निकलेंगे तो फिर लाइफ हाई बनाएंगे। तो फिर निफ्टी पे ये 2 टारगेट। बैंक निफ्टी 53,100 53,350 आपके लिए आ रहा है सामने, 54,200 54,500 ये आपके लिए बड़ा टारगेट। 23,800 डबल बॉटम बन चुका है पिछले 2 दिनों में, और पिछले 101 सेशन से 23,750 के नीचे बंद नहीं हुए हैं। 101 सेशन, लगभग 4 महीने। तो ऐसा क्यों भाई, घटेगा क्यों? तो एकदम सही लेवल पे सपोर्ट लेके बाजार घूमे। ठीक है, जो लोग इन्वेस्टर्स जो इंतजार करते थे कि मुझे पैसा लगाना, एक बार चीजें क्लैरिटी आ जाए, उनके लिए टाइम आ गया, लगा लीजिए। अब आप ये बोलोगे मैं तो मुझे तो 24